पौलुस कहता है कि जो कलीसिया था, कोरिन्थियों कलीसिया, उसको कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जितने सारे आत्मिक दान सब है, वो सारे आत्मिक दानों को पाने के लिए कोशिश करो, इच्छा करो, डिजायर रखो। क्योंकि अब अगर हम पहले कोरिन्थियों 12:7 देखते हैं, उसमें लिखा है कि आत्मिक दान सब जो है वो क्या करता है, कलीसिया का उन्नति, चर्च का उन्नति करता है, दूसरों की उसको आशीष देता है। तो जहाँ पे कलीसिया का आशीष होता है, दूसरों को आशीष होता है, तो वो सब दान हमें प्राप्त करना चाहिए। तो इसलिए ये चीज़, ये वचन 1 कोरिन्थियों 14 वो लिख रहे हैं। और कहने का मतलब ये है कि जो कलीसिया का जो कोरिन्थियों में जो कलीसिया था, उसमें क्या है कि यह पहला कलीसिया है जिसमें कि पवित्र आत्मा की दान भरपूरी से आया था और बहुत सारे लोग आत्मा के दान को प्राप्त किए थे। पर इस कलीसिया का एक प्रॉब्लम था, क्या कि उन लोगों के पास आत्मिक दान था, पर वो आत्मिक रूप से उतना मैच्योर नहीं थे, परिपक्व नहीं थे। इसलिए आत्मिक दानों को वो अपने खुद को दिखाने के लिए, खुद का बड़ीमा करने के लिए वो आत्मिक दानों को इस्तेमाल कर रहे थे। कंपटीशन जैसा हम कहते हैं, आज भी हम लोग देखते हैं कई कलीसिया में जब आत्मिक दान आता है तो लोग खुद को दिखाने के लिए आत्मिक दानों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो वैसा ही उस समय भी हुआ था कोरिन्थिया की कलीसिया में, कि जब लोग को पास भरपूर आत्मिक दान आ गए तो ये लोग क्या किए ना, ये आत्मिक दानों को दूसरों की सहायता करने के लिए, दूसरों की आशीष के लिए इस्तेमाल ना करके ये लोग क्या करते थे कि खुद का बड़ीमा दिखाने के लिए, खुद का कि वो लोग क्या कर सकते हैं, अपनी सेल्फ ग्लोरी को दिखाने के लिए, खुद का बड़ीमा करने के लिए वो लोग दिखावा कर रहे थे कि मेरे पास ये है, मैं अन्य भाषा कह सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं चंगा कर सकता हूँ। ऐसा लोग क्या करते हैं, प्रभु की महिमा के लिए ना करते हुए अपने खुद को दिखाने के लिए वो कर रहे थे। तो ये बचपना वाली बात था। तो इससे क्या हुआ, ये जो कलीसिया था कोरिन्थियों में, उसमें थोड़ा क्या हुआ कि कुछ चीज़ ठीक से नहीं हो रहा था। तो पौलुस ने क्या कहा कि इस कलीसिया में जैसे कि हर चीज़ व्यवस्थित रूप से हो सके और शालीनता रूप से हो सके, और ये जो आत्मिक दानों सब था उसको ठीक से लोग इस्तेमाल करें, जिससे किसी को ठोस ना पहुंचे। इसीलिए वो ये 1 कोरिन्थियों 14 लिखा है, क्या कि हाउ यू शुड यूज द गिफ्ट्स, आपके पास जो दान है उसको आप कैसे अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका ये लिखने का मतलब ये नहीं था कि किसी का बुराई करना। ये लिखने का मतलब था 1 कोरिन्थियों 14 कि आप लोग, आपके पास जो आत्मिक दान सब है उसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते, किस तरह से अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, जैसे कि सबको आशीष मिले। तो इस कॉन्टेक्स्ट से वो कह रहा है 1 कोरिन्थियों 14। तो 2 पद देखते हैं। 2 पद में लिखा है कि क्योंकि जो अन्य भाषाओं में बात करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसके बातों को कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा से होकर बोलता है। अच्छा, इसमें लिखा है क्योंकि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्य से बातें नहीं करता। ठीक है, तो इसको धीरे धीरे हम समझेंगे। तो ये जो अन्य भाषा है, ये जो भाषा है, लिखा है कि अन्य भाषा से जो बात करता है वो मनुष्य से बात नहीं करता है। इसका मतलब ये जो भाषा है ये मनुष्य की भाषा नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है कि वो मनुष्य से बात नहीं करता है। ठीक है, सो क्योंकि वो मनुष्य से बात नहीं करता है इसलिए ये मनुष्य की भाषा नहीं है, परंतु जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बात करता है। और पौलुस कहता है कि उसको कोई नहीं समझता, उस भाषा को, अन्य भाषा को कोई नहीं समझता, क्योंकि अन्य भाषा जो है वो मनुष्य के लिए नहीं है, मनुष्य से बातें करने के लिए नहीं है। इसलिए क्योंकि ये मनुष्य से बातें करने के लिए भाषा नहीं है, इसलिए उसको मनुष्य नहीं समझ सकता। तो ये जो अन्य भाषा की बात है उसको मैं आपको बताऊंगा कि अगर इसको आप समझेंगे तो पूरी तरह से चीज़ को समझ सकते हैं, अन्य भाषा की पूरा शिक्षा को समझ सकते हैं। आपको पहले जानने की ज़रूरत है, ये जो अन्य भाषा है 4 प्रकार की होते हैं। ठीक है,
पहली प्रकार की जो अन्य भाषा है वो है मनुष्य की भाषा। दूसरी प्रकार की जो अन्य भाषा है वो है दूत लोगों की भाषा। ठीक है, दूत की बोल और की बोल लिखा है वचन में। ठीक है, तो परमेश्वर आप देखते हैं जब आप प्रेरितों के काम अध्याय 2 में देखेंगे, प्रेरितों के काम अध्याय 2 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आ गए लोगों के ऊपर उतरा, तो लिखा है कि 2:4 में जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी तो वे अन्य भाषा में बोलने लगे। तो परमेश्वर अन्य भाषा जो है उसे क्या होता है कि आत्मा सामर्थ्य देती है अन्य भाषा बोलने के लिए। ठीक है, तो अन्य भाषा कोई मनुष्य नहीं बोलते हैं। इट इज एम्पावर्ड बाय द होली स्पिरिट। जब कोई अन्य भाषा कहता है तो वो नहीं कहता है, पवित्र आत्मा उसको सामर्थ्य देते हैं, पवित्र आत्मा के माध्यम से वो कहते हैं। इसीलिए अन्य भाषा जब हम कहते हैं, कोई कहता है तो आप समझ लीजिए पहली बार पवित्र आत्मा से होकर वो कह रहा है, तो इसको आप उसको सम्मान देने की जरूरत है। तो यहाँ पे जो अन्य भाषा आया था उसमें क्या हुआ, लिखा है कि 5 पद में आकाश के नीचे हर एक जाति में से यहूदी लोग वहाँ पे थे, यरूशलेम में थे। तो यहूदी लोग उस समय क्या होता है कि सारे दुनिया के सारे देशों में चले गए थे। उस दिन वो सब आए थे वहाँ पे, और जब आए और ये चेले लोग अन्य भाषा में बोल रहे हैं तो ये लोग उसको देखे आश्चर्य हो गए और कहने लगे कि अरे ये तो गलीली लोग हैं, फिर ये गलीली लोग होके, ये हिब्रू लोग होके हमारे भाषा कैसे बोलते, हम जिस जन्मभूमि से आए हैं, हम जिस देश से आए उस देश की बोली ये कैसे बोल रहे हैं। तो वो लोग आश्चर्य हो गया, क्योंकि ये जो अन्य भाषा उस दिन आया था प्रेरितों के काम में, ये मनुष्य की भाषा था, जो पहली कोरिन्थी 13:1 में लिखा है, मनुष्य की बोल, मनुष्य की भाषा। तो ये मनुष्य की भाषा था, जो भाषा उनको नहीं पता था, जो लैंग्वेज उनको नहीं पता था, उसको इस पृथ्वी का कोई भी देश हो, लैंग्वेज हो, जैसे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज पर लिंग्विस्टिक सोसाइटी इस दुनिया में 7,000 भाषाएं हैं। ठीक है, तो ये जब ये लोग अन्य भाषा में बोल रहे थे तो ये लोग क्या कि जो भाषा को पता नहीं था वो भाषा बोल रहे थे। जैसे कि उनको अगर उनको क्या जर्मन नहीं मालूम था, रशियन नहीं मालूम था, पर ये जर्मन रशियन बोल रहे थे। तो जो भाषा, जो मनुष्य की भाषा उनको नहीं पता था वो कह रहे थे, तो वो उसको क्या कहेंगे, यह था मनुष्य की भाषा। तो जो मनुष्य की भाषा वो नहीं जानते थे, उसको अगर कोई आत्मा में होकर कहता है अन्य भाषा में, उसको कहते हैं मनुष्य की भाषा, जो भाषा आपको नहीं पता है। तो ये लोग क्या कि उनको पता नहीं था, ये लोग गलीली लोग थे, हिब्रू बोलने वाले थे, पर ये लोग हम देखते हैं कि दूसरे लैंग्वेज से, दूसरे भाषा से, जो पृथ्वी का ही भाषा था वो दूसरी भाषा से वो बोल रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोग उसको देख के आश्चर्य हुए और कहे कैसा चल रहा है, और कुछ लोग में लिखा गया कि वो मजाक करे, ठट्टा करने लगे, बोले यार ये लोग तो मदिरा पिए हुए हैं, नया मदिरा पिए हुए लोग। तो अन्य भाषा जब बोलते हैं ऐसा लगता है, उनके बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि ये लोग थोड़ा कुछ उसका बॉडी लैंग्वेज तो अलग होता है। आज भी लोग मजाक करते हैं बिना दे डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द होलीनेस ऑफ स्पीकिंग इन टंग्स। कोई अगर आपको अन्य भाषा आपके पास दान नहीं है, आप भविष्यवाणी के दान नहीं है, अगर कोई अन्य भाषा कहते हैं तो लोग मजाक करते हैं। जैसे उस दिन भी लोग मजाक कहते हैं, अरे ये लोग दारू पिए हैं, ये लोग मदिरा पिए हैं, पर आज भी ऐसा लोग कहते हैं, तो मजाक करते हैं। पर ठीक है, तो अगर आप देखिए, अगर बहुत सारे लोग जो अन्य भाषा के विरुद्ध में बातें करते हैं, भविष्यवाणी के विरुद्ध में बातें करते हैं, वो लोग, उनके पास खुद वो दान नहीं रहता है, क्योंकि उनके पास खुद अन्य भाषा के दान नहीं है, भविष्यवाणी के दान नहीं है, तो जो बोलते हैं उनके विरुद्ध में कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि यार आप लोग पास अगर नहीं है, जिसके पास है तो आप चिढ़ते क्यों, है ना। तो वचन लिखा है कि अगर आप इफ यू डिजायर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, अगर आपको आत्मिक दान को पाने के लिए आप कोशिश करोगे, आपके दिल में इच्छा रहेगा, आपके दिल में भूख और प्यास रहेगा आत्मिक दानों को पाने के लिए, लोगों की भलाई करने के लिए, तो आप अगर आप ढूंढेंगे ना, आप कोशिश करेंगे, प्रभु बैठेंगे तो आपको देगा ना। आपको तो इच्छा ही नहीं है तो आप कैसा मिलेगा। तो जो इच्छा करके, जो प्रार्थना करके उनको पवित्र आत्मा के दान मिला है, उनको आप क्या कहते हैं, उसको आप चिढ़ना जरूरत नहीं, उनके विरुद्ध में बात नहीं करना चाहिए।
तो वो यही लोग इस आत्मा के विरुद्ध में बात करते हैं, भविष्यवाणी पर अन्य भाषा के विरुद्ध बात करते हैं। उसके पास वो गिफ्ट नहीं है, उनके पास गिफ्ट नहीं है, तो जिसके पास है उसको बुराई करते हैं। ये दुख की बात है। दिस इज अ काइंड ऑफ इमैच्योरिटी। एनीवे, तो पहली भाषा जो था वो क्या था ना, ये था मनुष्य की भाषा। जो भाषा, जिस मनुष्य की भाषा आप नहीं जानते हो, उसको अगर आप आत्मा के द्वारा आप कहते हो तो मनुष्य की भाषा। ये पहला अन्य भाषा। दूसरा अन्य भाषा है कि आप देखते हैं पहली कुरिन्थी उसका 13 में कि दूतों की बोल, दूतों की भाषा है। ठीक है, वो दूतों की भाषा मनुष्य की भाषा नहीं है। वो भी आप आत्मा में भर के, आत्मा जैसा आपको सहायता करेगा ऐसा आप दूतों की भाषा से बात कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड जो है, तीसरा जो है वो लिखा है कि कुरिन्थी 14:2 में कि ये जो अन्य भाषा है, तीसरी तरीका का अन्य भाषा, कि ये भाषा जो कोई आदमी बोलता है तो उससे कोई मनुष्य नहीं समझ सकता, क्योंकि वो मनुष्य से ही बात नहीं करता, क्योंकि ही इज नॉट टॉकिंग टू मैन, क्योंकि मनुष्य से बात नहीं करता, इसलिए इस दुनिया की भाषा से वो बात नहीं करता। पहली प्रकार की जो अन्य भाषा है वो दुनिया की भाषा था, इस जगत की भाषा था, पर ये जो अन्य भाषा है वो दुनिया की भाषा नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है कि ये मनुष्य से बात ही नहीं करता, तो मनुष्य के लैंग्वेज में बात करेगा। तो आत्मा में होकर आत्मा उसको सामर्थ्य देता है कि एक अन्य भाषा से वो बात करे, वो परमेश्वर से बात करता है, क्योंकि ये मनुष्य की भाषा नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है 14:2 में उसको कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, तो ये जो ग्रीक शब्द है ग्लोसा कह के, जो अन्य भाषा, जो भाषा का जो ये ग्रीक शब्द है ग्लोसा, ग्लोसा का जो मतलब है उसका मतलब कि एक भाषा है। ठीक है, और उसको अगर हम इंग्लिश में थोड़ा पढ़ेंगे तो लिखा है कि ए लैंग्वेज और ए डायलेक्ट यूज्ड बाय पर्टिकुलर पीपल डिस्टिंक्ट दैट ऑफ अदर नेशन। इसका मतलब कि एक ग्लोसा का मतलब ऐसा एक भाषा है जो एक विशेष प्रकार की लोग करते हैं, बातें करते हैं, विशेष प्रकार के लोगों की भाषा है, पर्टिकुलर पीपल, जो कि अन्य देश से अलग है। तो एक विशेष रूप प्रकार के लोग एक विशेष भाषा जो कहते हैं उसको कहते हैं ग्लोसा। तो अभी उनका नाम को मैं कहना पड़ेगा। तो जो पास्टर मिस्टर दानियल राज है, तो वो कहते थे, वो अपनी टीचिंग में कहे कि ये ग्लोसा है, इसका मतलब समझने वाली भाषा है, दुनिया की भाषा है। अच्छा, मैं सिर्फ यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर ये दुनिया की भाषा होता तो दुनिया लोग समझ सकते, राइट? पर इसमें लिखा है कि पहला कुरिन्थी 14:2 में कि ये दुनिया की भाषा ही नहीं बोल रहा है, मनुष्य से बात ही नहीं कर रहा है, तो मनुष्य भाषा कैसे बोलेगा? तो ये एक दूसरा देश की भाषा बात कर रहा है, इसलिए इस पृथ्वी का कोई मनुष्य उसको समझ नहीं सकता। सो ही इज टॉकिंग ए लैंग्वेज ऑफ ए नेशन। कौन सा देश है? जिस देश एक नेशन है जिस देश की भाषा को मनुष्य नहीं समझ सकता। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम देखेंगे, अगर ये कहते हैं कि कोई मनुष्य उसको नहीं समझ सकते, जो अन्य भाषा में पहला कुरिन्थी 14:2 कोई मनुष्य उसको नहीं समझ सकता, तो इसका मतलब ये मनुष्य की भाषा नहीं है, इसलिए मनुष्य नहीं समझ सकता। ये कोई दूसरा देश की भाषा है। जैसे हम देखते हैं ग्लोसा का मीनिंग है, इट इज ए लैंग्वेज यूज्ड बाय पर्टिकुलर काइंड ऑफ पीपल व्हिच इज टोटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर नेशन। दूसरे देशों से अलग एक देश का जो भाषा है, उस भाषा से जो बात करते उसको कहते हैं ग्लोसा। आप अगर इब्रानी का पुस्तक उसका 11:16 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि अब्राहम जो थे वो लोग अपने देश को छोड़ के वो लोग आए, और लिखा है कि इब्रानी 11:16 में कि पर वो एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषा में थे। तो अब्राहम जो था वो ऐसा एक देश, जो देश है, देश का नाम इसमें लिखा है कि स्वर्ग उसका देश था, उस स्वर्ग को देखता था, वो उसको मानता था कि वो मेरा देश है। तो स्वर्ग जो एक देश है वचन में लिखा है, उसको अगर हम और उसको प्रूव करेंगे, आप अगर पढ़ेंगे फिलिपियों के पुस्तक 3 उसका 20, फिलिपियों का पुस्तक 3 का 20 में लिखा है कि
हमारा देश जो है वो तो स्वर्ग है, हम स्वर्ग की प्रजा है। आवर सिटीजनशिप इज इन हेवन, फिलिपियो 3:20 में। तो हमारा जो एक्चुअली आत्मिक देश है वो स्वर्ग है। इसीलिए पहला कुरिन्थी 14:2 में जो लिखा है कि जो कोई आदमी अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो से ही बातें नहीं करता, वो परमेश्वर से बात करता है, इसलिए कोई उस भाषा को नहीं समझ सकता, क्योंकि ये जो भाषा है वो स्वर्ग का भाषा है, स्वर्गीय लैंग्वेज है। इसलिए अर्थली पीपुल, दुनिया के लोग उस भाषा को नहीं समझ सकते। और पौलुस ने बड़ी क्लियरली कहा है कि ये मनुष्य से बातें नहीं कर रहा है। तो मनुष्य से तो बातें नहीं कर रहा तो मनुष्य क्यों समझे? इसका मतलब मनुष्य की कोई भी लैंग्वेज कर रहा है, ठीक है। सो ये जो भाषा है ये मनुष्य की भाषा नहीं है, इट इज अ हेवनली लैंग्वेज ऑफ हेवनली नेशन। ये स्वर्ग जो है उस देश का भाषा है जो आत्मा से वो कहता है। दिस थर्ड काइंड ऑफ टंग्स है। और चौथा जो है वो है ऐसा एक अन्य भाषा है जिस भाषा के हम भाषांतर कर सकते हैं, उसका अर्थ कर सकते हैं। तो पहला जो है मैं कहा कि मनुष्य की भाषा, दूसरा है स्वर्गदूत की भाषा, तीसरा है एक अन्य भाषा जो कोई मनुष्य उसको नहीं समझ सकता, चौथा जो है वो उस भाषा को हम अर्थ कर सकते हैं, कोई अन्य भाषा में बोलते हैं उसको हम अर्थ कर सकते हैं। तो इस चारों प्रकार की अन्य भाषा को अगर आप समझेंगे तब आप पहला कुरिन्थी 14 को ठीक से समझ पाओगे। ओके, नाउ पहला कुरिन्थी 14:2 में पौलुस ने कहा क्योंकि जो अन्य भाषा से बातें करते हैं वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातों को कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा से होकर कहता है। अच्छा, तो मैं मिस्टर दानियल राज की बातों को सुन रहा था, वो प्रीचिंग कर रहे थे और उसने पहली बार, मैं समझता हूँ कि इतिहास में पहली बार वो ऐसा एक बाइबल टीचर है भी, और उसमें आप देख सकते हो मिस्टर दानियल राज ने कहा है कि पहला कुरिन्थी 14 का जो 2 पद है वो पौलुस एक्चुअली मजाक में बोल रहा था, वो ठट्टा कर रहा था, वो बेइज्जती करके बातें कर रहा था। पहला कुरिन्थी 14:2 एक स्टेटमेंट नहीं है, वो वचन नहीं है। पहला कुरिन्थी 14:2 एक निंदापूर्ण, एक सार्कास्टिक था, एक टॉन्ट था, बेइज्जती करने वाला एक स्टेटमेंट था, मजाक उड़ाने वाला स्टेटमेंट था। आप बताइए, दुनिया में पहली बार ऐसा एक प्रचारक होगा जो कहता है कि पौलुस ने मजाक करके लिख रहा था प्रभु के वचन को। इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो आदमी मिस्टर दानियल राज, इससे बड़ा फॉल्स टीचर दुनिया में कोई होगा ही नहीं। जो कह सकता है, इतना घमंड है, इतना वो उसका दिमाग खराब हो गया है कि वो कह सकता है कि पौलुस ने पहला कुरिन्थी 14:2 को मजाक में बोल रहा था, विश्वासियों को मजाक उड़ रहा था। अरे तुम लोग अगर अन्य भाषा में बात करते तो परमेश्वर से बात करते हो, मजाक कर रहा है, क्या मजाक कर रहा है। तो कहां से ये सब सीखा कि पौलुस ने कोरिन्थियों कलीसिया की विश्वासी को मजाक से लिख रहा था? इससे अब साफ जाहिर होता है कि वो अब दिखा रहा था ना, वो सांप को दिखा रहा था कि वो सांप पकड़ने वाला है, सांप को मारने वाला है। इससे पता चलता है कि सांप किसको पकड़ा है। जो खुद सांप होता है दूसरों को सांप की नजर में दिखता है। वो वचन में लिखा है इफिसियों किताब 5 का उसका 4 में, इफिसियों की किताब 5 उसका 4 में लिखा है कि तुम लोगों के बीच में कोई मजाक ठट्टा नहीं होना चाहिए। विश्वासियों के बीच में प्रभु के विषय को लेके मजाक नहीं होना चाहिए। पौलुस खुद कहता है, जो पौलुस खुद कहता है कि विश्वासियों के बीच में मजाक नहीं होना चाहिए, वो कैसा मजाक करेगा वो लोगों से? वो भी इतना बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को लेके कहेगा कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मजाक, वो परमेश्वर से बातें करता है। मैं तो मजाक से बोल रहा था। मिस्टर दानियल राज, आपको सिर्फ गुस्सा आता है ऐसा मत समझो, हमें भी गुस्सा आता है, हम भी जोर चिल्ला के बोल सकते हैं, है ना। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं इसलिए थोड़ा गुस्से से मैं भी कह रहा हूं क्योंकि आप प्रभु की इतना नीचे ले आए कि आप कह रहे हो कि पौलुस मजाक कर रहा था।
अच्छा ठीक है, आपकी वचन को लेते हैं। अगर पौलुस मजाक ही कर रहे थे तो पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग सब अन्य भाषा में बातें करो। आप उसको वर्ष 5 में पढ़ोगे तो कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम लोग सब अन्य भाषा में प्रार्थना करो। इसका मतलब आपके अनुसार पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग मजाक करो, क्योंकि वो कहता है, वो कह रहे थे कि 1 कुरिन्थियों 14:2 में पौलुस जब कहता है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें करता है, ये तो पौलुस ने मजाक से बोला था। अगर पौलुस ने मजाक से बोला था तो मजाक कर रहा था, तो ये पौलुस कह रहा है कि विश्वासी लोग तुम भी अन्य भाषा में प्रार्थना करो और मजाक करो, एक दूसरे से कॉमेडी करो। और एक पद में पौलुस कहता है कि मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि मैं तुम में से सबसे ज्यादा अन्य भाषा में मैं प्रार्थना करता हूं। तो पौलुस क्या कहता है कि इसका मतलब ये कि वो कहता है कि मैं तुम में से सबसे ज्यादा मैं मजाक करता हूं। तो ये जो विकृत अर्थ निकलता है उनकी इंटरप्रिटेशन से, वो कहते हैं कि मेरा जो वीडियो है वो पूरा हिस्टोरिकल वीडियो हो जाएगा। मैं कहता हूँ आपका वीडियो हिस्टोरिकल नहीं, सबसे बड़ा जोक जो दुनिया का सबसे बड़ा जोक होता है आपका वीडियो वही है, क्योंकि आप पूरी गलत तरीके से प्रभु के वचन को आप बता रहे हो। आप कहते होते कि ये सार्कास्टिक था, ये टॉन्ट था, कर रहा था, परमेश्वर से मजाक कर रहा था। ये मजाक नहीं था मेरे भाई, ये एक स्टेटमेंट था, गहरा स्टेटमेंट था कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है मनुष्य से बात नहीं करता है, वो परमेश्वर से बात करता है। इसको आप मजाक समझते हो, आपके लिए मजाक हो सकता है क्योंकि आपके सारे टीचिंग मजाक ही लगते हैं हमें। एनीवे ठीक है, तो जैसे आपके मैं कह रहा था कि ये जो वचन है, 2 वचन, उसमें लिखा है कि वो मनुष्य से बातें नहीं करता पर परमेश्वर से बातें करता है। क्योंकि जैसे मैं कह रहा था कि मनुष्य की भाषा ही नहीं है, तो कोई मनुष्य उसको समझ नहीं सकता, मनुष्य की भाषा से नहीं बात। ही वाज नॉट टॉकिंग टू एनी मैन, वो कोई मनुष्य से बातें नहीं कर रहा था, तो मनुष्य उसको कैसे समझेगा फिर। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं चैप्टर वर्स 3 में क्या लिखा है मैं देखता हूं आपको। ओके, वर्स 3 में है परंतु जो है वो मनुष्य से उन्नति और उपदेश। तो वो कहते हैं कि जब कोई आदमी भविष्यवाणी करता है तो क्या करता है कि मनुष्य की उन्नति होता है, मनुष्य की शांति, मनुष्य की शिक्षा होता है, कलीसिया की शिक्षा होता है। सो भविष्यवाणी क्या करता है, दूसरों को आशीष देता है, दूसरों की लाभ होता है। भविष्यवाणी करोगे तो मनुष्य की शांति होगा, उसको शिक्षा होगा, उसका उन्नति होगा। ठीक है, फिर 4 पद में, वो जो अन्य भाषा से बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। तो पौलुस बहुत बैलेंस करके कहते हैं कि जो भविष्यवाणी है वो कलीसिया की उन्नति के लिए करता है, और ये भी सही है कह रहा है, पर जो अन्य भाषा में बातें करता है वो खुद की उन्नति करता है। इंग्लिश में लिखा गया कि he who speaks in tongues edifies himself। एडिफाइज को जो शब्द है वैसा है कि एक मोहल्ला के ऊपर दूसरे मोहल्ला बनाना, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं उसको एडिफाइज कहते हैं। तो पौलुस कहता है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो ये खुद का उन्नति होता है, खुद का आत्मिक उन्नति होता है, खुद को बढ़ाता है। एक बिल्डिंग के ऊपर दूसरा बिल्डिंग जैसे बनाते हैं वो ऐसा। इसलिए आपका यहूदा का पुस्तक 20 अध्याय अगर आप पढ़ोगे उसमें लिखा है कि बिल्ड अप योरसेल्फ विथ योर मोस्ट होली फेथ बाय प्रेइंग इन द होली स्पिरिट। वो कहता है कि खुद को बनाओ, यहूदा के पुस्तक 20 में लिखा है, और सर्वदा आत्मा में प्रार्थना करो। ठीक है, तो पौलुस उसको बैलेंस करके कहता है कि आप अगर अन्य भाषा में बातें करते तो इट इज गुड कि आप खुद का उन्नति होता है। मेरा यही प्रश्न है, अगर अन्य भाषा में प्रार्थना करने से खुद का उन्नति होता है तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? आप कहते हो कि ये जो अन्य भाषा लोग कहते हैं वो जिबरिश है। आपको कैसे पता वो जिबरिश है? दुनिया में 7000 लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज बोलता है, आपको कितना लैंग्वेज पता है? कम से कम 4-5 पता होगा आपको। आप कैसे कह सकते हो जिबरिश है?
तो दुनिया में 7,000 भाषाओं में से आउट ऑफ 7,000 वो कुछ भी कोई भाषा वो बोलता रहेगा। हो सकता है आप उसको नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पौलुस यहाँ पे बताना चाहता है कि देखो, जो अन्य भाषा आपको दिया गया है वो आपका खुद का प्रेयर लाइफ के लिए दिया, इससे पर्सनल प्रेयर लैंग्वेज पब्लिक के लिए नहीं दिया गया। अन्य भाषा दिया है कि आप उसको इस्तेमाल खुद का उन्नति करने के लिए अन्य भाषा आपको गिफ्ट दिया गया है। पर जो भविष्यवाणी का गिफ्ट है, दान है, वो कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया की शिक्षा और शांति के लिए उसको दिया गया है। अच्छा, तो ये कहता है कि मैं चाहता हूं, 5 पद जाएंगे, अभी 4 पद खत्म हो गया, 5 में। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। क्यों चाहता है वो? पौलुस क्यों चाहता है कि आप सब अन्य भाषा में प्रार्थना करो? क्योंकि जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आपका खुद का स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, आपका खुद का आत्मिक उन्नति होता है, आत्मा में उन्नति होता है। योर स्पिरिट गेट स्ट्रॉन्ग, बलवान होता है, आप आत्मिक रूप से सेंसिटिव होते हैं, बहुत सारी चीज होता है उसमें। इसलिए कहते हैं कि मैं चाहता हूं आप लोग अपने खुद की उन्नति के लिए आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो, ठीक है। तो ये पौलुस चाहता है, तो आप मना करने वाले कौन है? मैं फिर से जाता हूं उस चीज को। आप बार बार कहते थे कि जो अन्य भाषा है वो ग्लोसा है, उसका मतलब है कि इस दुनिया की भाषा है। मैं इसको कट करता हूँ, काउंटर करता हूँ, आपसे कहता हूँ ये जो ग्लोसा शब्द है उसमें लिखा है कि ये दिस इज ए लैंग्वेज ऑफ ए नेशन, कोई एक दूसरा देश का भाषा है। ये मैं जो कहता हूँ, ये जो अन्य भाषा है 2 पद का, दूसरा देश है स्वर्ग का भाषा है। इसीलिए अगर ये दुनिया की भाषा होता तो पौलुस कहते कि लोग समझ सकते थे, ये दुनिया की भाषा नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है कि कोई मनुष्य, जो मनुष्य दुनिया में रहते हैं, इस ग्लोसा को नहीं समझ सकते, क्योंकि दिस ग्लोसा इज नॉट फ्रॉम दिस अर्थ, दिस ग्लोसा इज फ्रॉम हेवन। ये स्वर्ग का लैंग्वेज है, इसलिए मनुष्य उसको नहीं समझ सकता। और कितना क्लियरली वो आपको बताएगा और कितना साफ आपको बताएगा। तो द ग्लोसा दैट यू ऑलवेज टॉक अबाउट, आप जो ग्लोसा के बारे में बार बार बात कर रहे थे, वही ग्लोसा जो है, पर इस दुनिया की ग्लोसा नहीं है, वो स्वर्ग देश का ग्लोसा है। स्वर्ग का ग्लोसा है, स्वर्ग एक देश है, इसलिए स्वर्ग का ग्लोसा, क्योंकि स्वर्ग का ग्लोसा है इसलिए मनुष्य उसको नहीं समझ सकता। क्योंकि मनुष्य नहीं समझ सकता, वो परमेश्वर से बातें करता है, और लिखा है कि गहरा की बातें करता है। तो आपको और दुनिया को प्रॉब्लम क्यों होता है? शैतान नहीं चाहता कि कोई विश्वासी परमेश्वर से बातें करे, आत्मा में होकर बातें करे। शैतान नहीं चाहता है, इसलिए शैतान कुछ लोग को पकड़ कर रखा है और लोगों को गलत शिक्षा देते, क्या अन्य भाषा में बात मत करो, ये गिबरिश है, ये है, वो है। पर नहीं समझ रहे कि भाई ये गिबरिश नहीं है, ये ऐसा भाषा है जो लोग आत्मा में होके बोलते हैं। आत्मा जैसा उनको कहते हैं वैसे कहते हैं। थोड़ा डरो, उसको मजाक करने से पहले थोड़ा डरो कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा एक आदमी अन्य भाषा में बातें कर सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा के हेल्प से, सहायता से कोई आदमी अन्य भाषा में बातें कर ही नहीं सकता। तो आप जब उसको डेनिग्रेट करते हो, उसको नीचा दिखाते हो, आपको पता है आप आत्मा के विरुद्ध में बातें करते हो। और देखो, आप जो घमंड करते हो ना, मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया, ये घमंड से ही पता चलता है कि आपका लेवल कितना है, ठीक है। हम भी बहुत बड़े काम किए भाई, और हम कभी ऐसा नहीं बोले कि हम लोग ये किए वो किए। हम भी प्रार्थना किए और लोग मुर्दे में से जी उठे हैं। तो हम दुनिया भर में ढूंढर नहीं मार रहे कि मैं प्रार्थना किया और मुर्दे में से लोग जी उठे तो मैं ही सत्य हूँ। हम नहीं कहते। आप जितना कलीसिया स्थापित का भी नहीं किए होगे, हम लोग किए हैं, ठीक है। तो ऐसा बात मत करो कि मैंने इतना लोगों के पास गया, इतना प्रचार किया, मेरे बात ही सही। आपकी बात सही नहीं है, क्योंकि जो घमंड से बातें करते हैं वो पहले से ही गलत हो गया, क्यों घमंड में बातें कर रहे हैं। तो वो आप लोग क्या अचीव किए उसके लिए प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब नहीं कि आप सही बोल रहे हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो कोई भी उनको पास पहुँचा दे, कि उनको भी पता चले कि कोई ऐसा ही विल नॉट गेट स्कॉट फ्री, पीपल आर देयर टू काउंटर हिम। एनीवे, मैं चाहता हूँ मैं तो कहता हूँ यार, आप चाहो तो मेरे साथ ओपन डिबेट कर सकते हो। आई एम चैलेंजिंग यू टू कम एंड हैव ओपन डिबेट विद मी। देखते हैं कौन सही है। ओके, तो मैं चाहता हूँ, 5 में लिखा है, पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप सब अन्य भाषा में प्रार्थना करो, परंतु
इससे अधिक वो चाहता हूँ कि आप भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा में बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उस पर बढ़कर है। तो वो कहना क्या चाहते हैं कि देखो, अगर तुम अन्य भाषा में बातें करते हो तो उसको कोई नहीं समझता है ना, तो कोई नहीं समझता है तो अगर आप कुछ क्योंकि आप परमेश्वर से बातें करते हो, अगर उस अन्य भाषा जिसको आपको दिया गया है परमेश्वर से बातें करने के लिए, आप अगर उसको आप प्राइवेटली बातें करने के लिए आप अगर आपके कलीसिया में बातें करोगे तो कोई नहीं समझेगा उसको ना। तो कहता है कि अगर कोई नहीं समझेगा तो कलीसिया में करने क्या फ़ायदा है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इससे अच्छा है कि अगर एक आदमी भविष्यवाणी करता है तो उसमें क्या होता है कि कलीसिया की उन्नति होता है, द चर्च गेट एडिफाइज। इसलिए कलीसिया में भविष्यवाणी करना चाहिए। ओके, वर्स 6 पद। इसलिए है भाइयों, वो भी कहते हैं इसलिए है भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर, अभी पौलुस खुद के बारे में कह रहा है कि अगर मैं तुम्हारे पास आऊंगा और अन्य भाषाओं में बातें करूंगा। पौलुस कह रहा है कि अगर मैं आपके पास आऊं और सिर्फ अन्य भाषा ही बोलूं, ठीक है, तो क्या होगा? और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? अगर मैं अगर आऊँगा, पौलुस कहता है कोरिन्थियों को कि अगर मैं तुम्हारे पास आऊँगा सिर्फ अन्य भाषा में ही बातें करूँगा, है ना, पर आपको कोई प्रकाशन नहीं दूंगा, कोई ज्ञान की बात नहीं करूँगा, कोई भविष्यवाणी नहीं कहूँगा, कोई उपदेश नहीं दूंगा, तो अगर सिर्फ अन्य भाषा में बातें करूँगा, आप कुछ भी नहीं समझोगे तो क्या लाभ होगा? तो पौलुस का कहना क्या मतलब है कि यार ये जो अन्य भाषा है ये आप व्यक्तिगत के रूप में प्रार्थना करने के लिए दिया गया है, इस दूसरे के सामने दिखाने के लिए नहीं, कलीसिया में दिखाने के लिए नहीं। क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे जगह पे मैं देखा हूँ कि लोग अन्य भाषा दूसरों को दिखाने के लिए कहते हैं, वो अन्य भाषा में शुरू कर दिया तो ये भी शुरू कर देगा, ये भी शुरू कर देगा, ये उसका जब हम उसको स्पिरिट को देखते हैं तो मालूम होता है कि यार दिखाने के लिए बोल रहा है। तो ये बचपना है, वो हर किस पास रहता है, ठीक है, पर बाद में लोग सीख जाते हैं। पर नया में जिसको मिलता है अन्य भाषा, जिसको नया, तो वो क्या करता है कि दूसरों को दिखाने का, देखो मुझे पवित्र आत्मा मिल गया, देखो मुझे अन्य भाषा मिल गया, तो वो दिखाने के लिए कलीसिया में जोर से बोलता है, दिखावे के लिए। तो उस जैसे बच्चे लोगों को के लिए पौलुस कह रहा है कि यार दिखाने के लिए नहीं है, तुम्हारा व्यक्तिगत प्रार्थना भाषा है ये अन्य भाषा, कलीसिया के लिए नहीं है, क्योंकि कलीसिया लोग नहीं समझेंगे। इसलिए पौलुस कहता है कि अगर मैं आऊँ और सिर्फ अन्य भाषा में बात करता हूँ तो तुम्हें कोई फायदा ही नहीं होगा, ठीक है। वर्स 7, इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिसमें ध्वनि निकलता है, जैसे बांसुरी या बीन, जैसे बांसुरी और बीन जो है वो निर्जीव पदार्थ है, पर उसमें भी एक ध्वनि निकलता है। अगर वो ध्वनि ठीक से नहीं फूका जाएगा तो इसको कोई लोग पहचान भी नहीं पाएंगे, ठीक है। उसी तरह अगर तुरी का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयार करेगा? तो 8 पद में कहता है कि अगर तुरी भी कोई बजाता है, उसमें अगर कोई साफ स्वर नहीं है तो कैसा होगा? इसका मतलब वो ही वॉज गिविंग ए कंपैरेटिव एग्जाम्पल, वो दिखा रहा है कि यार देखो, तुम जो भी कहते हो उसका कोई मतलब होना चाहिए। जैसे अगर कोई तुरी हो या बांसुरी हो, बीना हो, उसमें देयर शुड बी ऐसा म्यूजिक करते कि लोग समझ सके। तो उसको वो अन्य भाषा में लेकर कि अन्य भाषा जो दिया गया है वो क्या है कि लोगों के लिए नहीं, लोगों से बात करने के लिए अन्य भाषा नहीं दिया गया। जो पहला कुरिन्थियों 14:2 में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 14:2 में जो भाषा है वो मनुष्य से बात करने के लिए नहीं दिया गया है, वो परमेश्वर से बातें करने दिया गया। तो अगर आप परमेश्वर से बातें करने के लिए जो भाषा दिया गया है, जो ग्लोसा दिया गया, अगर उसको आप मनुष्य शुरू करेगा तो उसको कोई फायदा नहीं है ना, कोई समझेगा नहीं। तो इसलिए उसको बार बार वो समझा रहा है कि दैट इज फॉर योर पर्सनल प्रेयर टाइम, आपके व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना करने के लिए उस भाषा आपको दिया गया है कि आप जब व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना करते हो तो आपका खुद का उन्नति होता है। तो 8 पद खत्म हो गया, 9 पद चलते हैं। ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वो कैसे समझा जाएगा? तो कहता है कि जो भी तुम अपने मुंह से जीभ से बातें करते हो, अगर उसको साफ से ना बोलो तो ठीक से समझाने वाली बात ना करो तो लोग कैसे समझेंगे, ठीक है। तुम तो हवा से बातें करने वाले
ठहरोगे। जो कहता है कि अगर तुम्हारी बातों को कोई नहीं समझेगा तो ऐसा होगा कि तुम हवा से बातें कर रहे हो। तो इस चीज़ को अभी मिस्टर दानियल राज उसको कितना ट्विस्ट करते हैं, और वो कैसा कहते हैं देखिए। वो कहते हैं कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो तो हवा से बातें करता है, परमेश्वर से बात नहीं करता है। कितना आराम से उसको ट्विस्ट कर दिए, विकृत कर दिए। पर इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ है कि अगर आप कलीसिया में आते हो और आप अन्य भाषा से सिर्फ अन्य भाषा से बातें करते हो तो आप कोई तो नहीं समझ रहा आपकी बात ना। अगर कोई नहीं समझ रहा तो इसका मतलब क्या, आप हवा से बात कर रहे हो। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं कि जो अन्य भाषा कहता है वो हवा से बात करता है, ऐसा मतलब नहीं। इसका मतलब कि बिकॉज स्पीक टंग्स, क्योंकि वो अन्य भाषा में बातें करते हैं तो उसको कोई नहीं समझ रहा है, तो इसका ऐसा लगता है कि वो कोई नहीं समझ रहा। तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि हवा से बात कर रहा है। ठीक है। 10 पद, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उसमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। तो वो कहता है कि जगत में जितना भी भाषा है, जगत की भाषा जितना है सबका एक अर्थ होता है। इसलिए मैं कहता हूँ 1 कुरिन्थी 14 का जो 2 है उस दुनिया की भाषा नहीं है। अगर दुनिया की भाषा होता तो 1 कुरिन्थी 14 का 2 में लिखा होता है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से बातें करता है। इसलिए लिखा है कि ये दुनिया की भाषा नहीं है, ये स्वर्ग की भाषा है। इसलिए लिखा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है मनुष्य से बातें नहीं करता है, परमेश्वर से बातें करता है। इसलिए कि मनुष्य से बातें नहीं करता, मनुष्य की भाषाओं से बातें नहीं करता, ये अन्य भाषा है, इसलिए उसको कोई नहीं समझता है। ठीक है। तो वो कहना चाहता है कि ये जो भाषा आपको दी गई है उसको आपको, मैं जैसे बार बार कह रहा था, ये चर्च में इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया गया है। ये आपका खुद की प्रार्थना के समय की तो एक अर्थ होता है। 11 पद, इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं, बोलने वाले की दृष्टि में मैं परदेशी ठहराऊंगा और बोलने वाले मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। वो कहते हैं कि अगर मैं जो भाषा कहता हूं अगर एक आदमी नहीं समझ रहा है तो उसके लिए मैं परदेशी, फॉरेनर हो गया। फॉरेनर हो गया, वो सुनने वाले भी फॉरेनर जैसा लगेगा। तो उसको इंग्लिश में वो इसको भी तोड़ मोड़ के मिस्टर राज बोल रहे थे कि इसमें लिखा है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो जंगली भाषा में बातें करता है, वो जंगली है। कितना आराम से उसको विकृत कर देते हैं। बार्बरियंस है, एक जगह में लिखा है बार्बरियंस, तो उसको कहते जंगली है। तो अन्य भाषा एक बार्बरियंस है, एक जंगली भाषा है, उसको नहीं बोलना चाहिए। कितना गलत शिक्षा। पर ये कहने का मतलब था कि भाई अगर आप अन्य भाषा में बातें करोगे जो कोई मनुष्य नहीं समझ सकता तो क्या होगा, इट विल बी लाइक परदेशी भाषा हुआ ना। इसमें परदेशी लिखा है, एक ट्रांसलेशन में फॉरेनर्स लिखा गया है, तो एक जगह में बार्बरियन का क्यों लिखा गया है, इसलिए लिखा है कि बार्बरियन का जो लैंग्वेज होता है, जो ट्राइबल लोग लेते हैं बहुत के अंदर में, उनकी भाषा को हम नहीं समझ सकते। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो कहता है कि अन्य भाषा जो है कोई नहीं समझ सकता। लोगों के सामने अन्य भाषा से बातें करोगे जो कि परमेश्वर से बातें करने के लिए दिया गया है, तो क्या होगा, वो नहीं समझेगा, आप नहीं समझोगे, तो फायदा क्या है। तो ऐसा होगा कि आप उसके लिए फॉरेनर हो जाएगा। तो कहने का मतलब था, पौलुस क्योंकि बार बार कह रहा है कि पौलुस कहने का मतलब कि यार आप कलीसिया में, चर्च में जब लोग भरे होते हैं उसमें आप अन्य भाषा से ज्यादा बातें मत करो। कलीसिया में अगर कहना है तो भविष्यवाणी करो, तब क्या होता है कि कलीसिया के लोग की उन्नति होगा। पर परभाषा से बात, अन्य भाषा में अगर बात करोगे तो क्या होगा, तो ऐसा कोई नहीं समझे। लोग लगे ये तुम क्या करो, तो आपको लगेगा कि ये फॉरेनर है, परदेशी है, ऐसा लगेगा। तो उसको धीरे अच्छी तरह से वो समझा रहा है और लोग कह रहा है कि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, इसलिए तुम भी अब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारा वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। तो वो कहता है कि क्योंकि तुम लोग यू आर रियली आफ्टर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, तुम लोग आत्मिक दान सबको पाने के लिए जो तुम दौड़ रहे हो ना, तो कहता है कि ठीक है दौड़ो, मैं तो खुश हूं इसके लिए। मैं तो कहता हूं कि तुम लोग आत्मिक दान पाने के लिए कोशिश करो, तुम धूम में रहो, पर ये जो दौड़ रहे हो खुद को दिखाने के लिए मत जाओ, खुद को लोगों के सामने महान करने के लिए, ग्लोरी पाने के लिए आप आत्मिक वरदान के पीछे मत जाओ। आत्मिक वरदान जो है कलीसिया की उन्नति के लिए
इस एटीट्यूड से, इस मनोभाव से आपको जाना है कि आई वांट टू एडिफाई द चर्च। कलीसिया की उन्नति करने के लिए मुझे आत्मिक दानों की जरूरत है, ना खुद को दिखाने के लिए। तो कह रहा है कि इसलिए वो कह रहा है 12 पद में कि मैं जानता हूं कि तुम लोग दौड़ रहे हो, मैं जानता हूं कि तुम लोग आत्मिक दान पाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो, पर मैं कहता हूं कि उसमें डिसिप्लिन लाओ भाई। पहला बात वो कह रहा था कि पहले प्रेम होना चाहिए। दूसरी बात कहता है कि कलीसिया की उन्नति के लिए आप आत्मिक वरदानों को पाने के लिए कोशिश करो, डिजायर करो, इच्छा करो। ठीक है। अच्छा, अभी 13 पद देखिए। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। तो इसमें पौलुस कहता है कि बहुत अच्छी तरह से समझा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अन्य भाषा में बात मत करो, पर कहता है कि कलीसिया में अगर अन्य भाषा में बात करना चाहते हो तो प्रार्थना ये भी करो कि उस जो भाषा कहते हो जो कोई नहीं समझ रहा, तो आप जैसे उसको अर्थ कर सको, इसलिए आप प्रभु से प्रार्थना करो। तो दैट इज एक गिफ्ट है। अन्य भाषा को अर्थ करना एक परमेश्वर की दान है जो कलीसिया को मांगना चाहिए, सो दैट अगर कोई अन्य भाषा में कहता है तो खुद उसका अर्थ कर सके या दूसरे लोग भी उसको कर सके। अच्छा, वो 13 पद हो गया। 14 पद। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरा आत्मा प्रार्थना करता है। यह सबसे बड़ा स्टेटमेंट है 14 पद में। पौलुस कहता है कि पौलुस कितना बैलेंसली बातें करता है। पौलुस किसी को छोटा, किसी को बड़ा करके किसी को नीचा नहीं दिखा रहा है, पर किससे लाभ होता है, किसका लाभ होता है, ऐसा समझ रहे। जब अन्य भाषा में बातें करते तो आपका लाभ होता है, भविष्य में बातें करने से कलीसिया का लाभ होता है, उसको वो बैलेंस करके उसको समझा रहा है। तो कह रहा है कि अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, सबसे बड़ी चीज क्या होता है मालूम? ये कहे कि मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अच्छा, तो इसको भी ये मिस्टर राज क्या किए, वो कहते हैं कि जो आत्मा में प्रार्थना करते हैं उस वचन को कैसे ट्विस्ट करते। देखिए, वो कहते थे कि जो आत्मा में प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, उनका बुद्धि नहीं है। लिखा है उसका बुद्धि काम नहीं करता। तो कैसा उसको साफ है ना, कैसा करते हैं देखिए। पर इसका मतलब है कि अरे भाई, अगर आपकी आत्मा प्रार्थना करता है, स्पिरिट प्रेयर कर रहे हैं, तो आपका बुद्धि कैसा काम करेगा? ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट प्रेइंग आउट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। आप बुद्धि से प्रार्थना नहीं कर रहे हो, बिकॉज आत्मा आपको जैसे अगुवाई करता है, आप आत्मा से प्रार्थना करते हो। आत्मा से प्रार्थना करते हो मतलब पौलुस क्लियरली कहता है, जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं आप आत्मा से प्रार्थना करते हो। तो जब हम आत्मा से प्रार्थना करते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं होता है ना, उसकी कॉन्टेक्स्ट में कहता है कि आपका बुद्धि काम नहीं कर रहा है। अच्छा, तो इसलिए पौलुस कहता है 15 पद में, अंत क्या करना चाहिए? अगर मैं आत्मा में अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, तेरा मेरा बुद्धि काम नहीं कर रहा, मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूँ मुझे नहीं पता हो रहा है, और क्योंकि मेरा आत्मा प्रार्थना कर रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो वो कहता है 15 पद में, मैं इसलिए ना क्या करूं, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। कहता है कि इसलिए मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, जिसमें बुद्धि का काम नहीं है, बुद्धि का कोई हाथ ही नहीं है, उसी तरह बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा और आत्मा में गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। तो पौलुस कहता है कि आई विल यूज बोथ ऑफ माय गिफ्ट। प्रभु ने मुझे तो गिफ्ट दिया है, आत्मा का गिफ्ट दिया, उसको भी गाऊंगा, बुद्धि का गिफ्ट दिया, उसको भी यूज करूंगा। अपनी बुद्धि से गाना गाऊंगा, बुद्धि से प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से गाना, आत्मा से गाना गाऊंगा, आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। आप अन्य भाषा में गाना भी गा सकते हैं। आत्मा से अन्य भाषा में जब गाना गाते हैं उसको कहते हैं आत्मा से गाना गाऊंगा, क्योंकि इसमें लिखा है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है उसकी आत्मा प्रार्थना करता है। अन्य भाषा में प्रार्थना करना, आत्मा में प्रार्थना करना, अन्य भाषा में गाना गाना, आत्मा में गाना गाना। 4:24 में लिखा है कि परमेश्वर सत्य में उपासना करना चाहिए। ठीक है। 16 पद, नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसा करेगा, क्योंकि वो तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तो अगर हम कलीसिया में
आत्मा में धन्यवाद देंगे तो जो अज्ञानी है, जिसको पता नहीं आत्मिक विषय क्या है, तो आपकी बातों में वो आमीन नहीं कह सकता। ठीक है, इसलिए पौलुस कहता है कि आप कलीसिया में ना अन्य भाषा को इस्तेमाल काम करो, वो कलीसिया के लिए नहीं है, पर तो लोग नहीं समझेंगे, आमीन भी नहीं कह सकते। पर वो एक बड़ा चीज़ कहता है यहाँ पे, तू तो 17 पद में, तू तो भली भांति धन्यवाद करता है, तू तो भली भांति धन्यवाद करता है। तो इसका मतलब 17 में लिखा है, पौलुस कहता है अगर तू आत्मा में धन्यवाद देता है, यू आर गिविंग थैंक्स वेल, तू अच्छी तरह से, यू आर गिविंग, अच्छी तरह से भली भांति से आपको धन्यवाद देते हो। तो जब अन्य भाषा में आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, आप रियली भली भांति से देते हो। ऐसा कुछ धन्यवाद है जो हम लोग अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके नहीं दे सकते, पर जब आत्मा में, पवित्र आत्मा से होकर अन्य भाषा में आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो तो उसमें बहुत मजा आता है। ठीक है, तो पर कलीसिया में क्या कहता है, ये जो आत्मा में होकर आराधना करना है, वो आपकी पर्सनल के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो 18 पद, मैं अपनी परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा से बोलता हूँ। तो कहते हैं कि अगर तुम लोग अन्य भाषा की विषय में अगर आप बताओगे, अगर तुम लोग कंपटीशन कर रहे हो चर्च में, कौन कितना अन्य भाषा में बातें करेगा। जैसा कह रहा था, आज भी कलीसिया में कंपटीशन होता है जब नया नया लोग पाते हैं, ऐसा नहीं कि पुराने लोग करते हैं। जब नया लोग पहली बार अन्य भाषा को उसको मिल जाता है तो उसको वो क्या करता है कि वो बोलता रहता है, उसको मज़ा आता है और दिखाने भी हो जाता है उस समय। पर जब उसको शिक्षा मिलती है तो वो ठीक हो जाता है, जैसे कि ये लोग भी ठीक हो गए बाद में। तो पौलुस कहता है अगर तुम कंपटीशन की बात करो, अन्य भाषा के बारे में बात करो, भैया मैं तो तुम में से सबसे अधिक अन्य भाषा में बातें करता हूँ, मैं बोलता हूँ। तो पौलुस कहता है कि आई स्पीक इन टंग्स मोर देन ऑल ऑफ यू, आपके सबसे ज़्यादा मैं अन्य भाषा में बातें करता हूँ। तो पौलुस तो नकारता नहीं है, वो नहीं कहता कि वो नहीं है, वो नहीं कहता कि बोलना नहीं चाहिए, वो कहता है कि मैं तो खुद बोलता हूँ भाई, मैं तो सबसे ज़्यादा बोलता हूँ अन्य भाषा में। इसलिए आप देखते हैं पौलुस के पास इतना प्रकाशन था, क्योंकि वो अन्य भाषा में ज़्यादा बातें कर रहा था प्रभु से, इसलिए प्रकाशन भरपूरी से उसके पास था। ठीक है, परंतु कहता है कि मैं अपनी जो व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन है उसमें मैं बहुत काफ़ी अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, परंतु कलीसिया में मैं अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से ये मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों की सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें करो। ये कहता है कि अगर कलीसिया में मैं 10,000 अन्य भाषा में बातें करने से क्या फ़ायदा होगा, कलीसिया में तो कोई नहीं समझेगा, क्योंकि मैं तो जो अन्य भाषा है वो तो मनुष्य की भाषा नहीं है, तो कोई नहीं समझेगा। 10,000 बात करने से फ़ायदा क्या, कोई नहीं समझेगा। इसलिए मैं कलीसिया में क्या करता हूँ, अपनी व्यक्तिगत रूप में बात कर सकता हूँ, पर कलीसिया में मैं अगर बुद्धि से 5 शब्द भी कहूँ जिससे कि लोग समझ सकते हैं, इसलिए कलीसिया में मैं अन्य भाषा में नहीं कहूँगा, कलीसिया में बुद्धि से समझने वाली बातों से लोगों से बात करूँगा। सो पौलुस क्या कर रहा है, अगर आप देखोगे 1 कुरिन्थी 14:40 में लिखा है कि ये सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। वो कहता है कि यार मैं इतना चीज आपको कह रहा हूँ, कहने का मतलब कि हाउ यू गोइंग टू यूज ऑल दिस गिफ्ट्स इन ए प्रॉपर एंड वेल मैनर्ड, आप कैसे ये जो आत्मिक दान है उसको ठीक तरह से क्या कि व्यवस्थित रूप से शालीनता से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ये टीचिंग मैं आपको दे रहा हूँ। ये टीचिंग नहीं दे रहा हूँ कि आपको टॉन्ट करने के लिए, आपको मजाक उड़ाने के लिए जैसे वो मिस्टर राज कहते थे, ऐसे के लिए नहीं दे रहे। वो शिक्षा दे रहे टू ब्रिंग डिसिप्लिन इन द चर्च, हाउ दे यूज द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। आत्मिक दान जो है एक पावर जैसा है, उस पावर को कैसे ठीक से इस्तेमाल करे, इसको वो सिखा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, अभी देखते हैं वर्स 20। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियानी बनो। तो उसको मिस्टर दानियल बाबू कहते हैं कि जो अन्य भाषा में बातें करते हैं वो कौन है, वो बालक है। जो अन्य भाषा में बातें करते हैं वो बालक है। इसमें ऐसे लिखा गया क्या, आप बताओ, ऐसा लिखा है कि वो कहते हैं कि अगर आप इतना समझाने के बाद भी कि आप
ये अन्य भाषा जो है वो आप खुद का जो अकेले प्रार्थना बैठते हो उसको, उस प्रार्थना में उस भाषा को इस्तेमाल करके प्रभु को धन्यवाद दे सकते हो, प्रभु से प्रार्थना कर सकते हो। और कलीसिया में भविष्यवाणी करो, कलीसिया में ज़्यादा अन्य भाषा बात मत करो। समझाने के बाद अगर आप नहीं समझेंगे तो आप क्या कहेंगे? आपको बालक ही कहेंगे ना। इसलिए कहता है कि आप बालक मत बनो, शिशु मत बनो, परंतु समझ में सियानी बनो। ठीक है। तो एक अच्छा लगा एक जोक्स मिस्टर राज कह रहे थे कि मैं अभी सियानी बन गया हूँ। पहले मैं भी ऐसा था, अभी पर अब मैं बहुत सियानी हो गया हूँ। कैसा सियानी बन गया है वो? ऐसा सियानी बन गया कि वो कहता है कि अन्य भाषा गलत है, अन्य भाषा से बात करना जिब्रिश है, शैतान से है, शैतान करता है। बहुत सियानी हो गया आप। ठीक है। 21 वर्स 21 व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वाले के द्वारा और पराये मुख से मुक्त से बातें करूंगा, तभी वो मेरे ना सुनेंगे। तो परमेश्वर कहता है कि आपको भी कहता है मिस्टर दानियल बाबू कि परमेश्वर अन्य भाषा के द्वारा, पराये मुख से जो भाषा आता है उस भाषा के द्वारा डिफरेंट टंग से बात करेगा, अन्य भाषा से बात करेगा, फिर भी ये लोग नहीं समझेंगे उसका। कहता है वही चीज आप लोग कर रहे हो। परमेश्वर अन्य भाषा से बात करता है तब भी आप लोग उसको ग्रहण ना करके, उसको महिमा ना देते, उसका बुराई करते हो। आपके बारे में सब लिखा है कि तब भी ये लोग मेरी ना सुनेंगे। ठीक है। जितने भी लोग आपने उनको अंधा किया है, उनको कह रहा है कि अगर आप नहीं सुन रहे हो पर अन्य भाषा में जो बात कर रहे हैं, आप उसको गलत तरीके से उसको ले रहे हो, उसको बुराई कर रहे हो, उसको मजाक उड़ा रहे हो। परमेश्वर कहता है यार मैं वही अन्य भाषा से आपसे बातें करना चाहता हूँ, पर उसको नहीं सुनते आप। ठीक है। तो ये लोग भी नहीं सुने, इसलिए अन्य भाषाएं, अभी ये जो 22 पद है उसको आप थोड़ा समझने के लिए कोशिश कीजिए। मैं उसको धीरे धीरे बोलूंगा कि उसको भी बहुत तोड़ मोड़ के बातें करते हैं। 22 पद में लिखा है, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासी के लिए चिन्ह है। तो इसको थोड़ा समझे। तो ये मिस्टर राज कह रहे थे कि ये जो अन्य भाषा है वो विश्वासियों का चिन्ह नहीं है, ये अविश्वासियों का चिन्ह है। तो आप अन्य भाषा बोल दे तो क्या बड़ा चीज हो गया? तो विश्वासियों का चिन्ह है, ऐसा उसको वो गलत तरीका से उसको पेश करते हैं। बहुत खराब है ये चीज, क्योंकि यीशु मसीह खुद, प्रभु यीशु मसीह मार्कुस का कि जो उस पर विश्वास करेगा उसका एक चिन्ह है कि वो अन्य भाषा में बातें करेगा। विश्वासी का चिन्ह है कि वो अन्य भाषा में बातें करेगा। तो यहाँ पौलुस कहता है कि अन्य भाषा विश्वासियों का चिन्ह नहीं है। तो क्या पौलुस यीशु मसीह की बातों को वो कंट्राडिक्ट कर, यीशु मसीह गलत है, यीशु मसीह की बातों के विरुद्ध कर रहा है? नहीं। अगर आप ठीक से नहीं समझोगे तो ऐसा लगेगा। तो मिस्टर दानियल कह रहे थे कि यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा है 22 पद में कि अन्य भाषा विश्वासी के लिए नहीं है परंतु अविश्वासी के लिए चिन्ह है। पर यीशु मसीह कहते कि अन्य भाषा विश्वासियों का चिन्ह है। तो उसको मैं आपको समझा रहा हूं। अभी देखिए, एक आप भाषा में बातें करते हैं, आपको सपोज आप हिंदी बोलते हैं, आपको मलयालम नहीं पता है, आप मलयालम में आप अन्य भाषा करते हैं कि कोई भी एक ऐसा लैंग्वेज हो जो दुनिया के कोई एक लैंग्वेज आप बोल रहे हो, और एक आदमी यहाँ पे आ गया और देखा कि अरे ये भाषा वो उसको नहीं पता, फिर से कैसे बोल रहा है। तो उसके लिए विश्वासी जो अन्य भाषा में बातें कर रहा है, अविश्वासी के लिए एक चिन्ह होगा कि ये रियली एक प्रभु की दास है, कि प्रभु के लोग है, क्योंकि ये जो भाषा को नहीं पता है वो बोल रहा है, जो भाषा को नहीं जानता है वो बोल रहा है। तो अविश्वासी उसको देख के वो आश्चर्य हो जाएगा, यार ये इस भाषा को नहीं पता है वो कैसा बोल रहा है। तो अविश्वासी के लिए वो एक चिन्ह है। अब मैं आपको इसको इंग्लिश बता रहा हूं। टंग इज नॉट ए साइन फॉर द बिलीवर्स। विश्वासी लोग के लिए अन्य भाषा चिन्ह नहीं है। टंग इज नॉट ए साइन फॉर द बिलीवर बट टंग इज ए साइन ऑफ ए बिलीवर। पर अन्य भाषा जो है विश्वासियों का चिन्ह है, विश्वासी लोगों के लिए नहीं, विश्वासी का चिन्ह है।
बट टंग इज ए साइन फॉर द अनबिलीवर। अविश्वासी लोग के लिए वो एक, जैसे कि हम प्रेरित का काम 2 पद में देखते हैं कि वो जब जो यहूदी लोग आए थे तो वो लोग यीशु से विश्वास नहीं किए थे, राइट। तो वो लोग जब देखेंगे वो लोग गलीली लोग हैं, हिब्रू बोलने वाले लोग हैं, पर आप वो जो देश से आए उस देश की भाषा को बात कर रहे हैं, तो उनके लिए वो चिन्ह हो गया कि नहीं ये डेफिनेटली पवित्र आत्मा से होकर बातें कर रहे हैं, नहीं तो उनको कैसे हमारा लैंग्वेज पता हो, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, इसका मतलब नहीं है कि विश्वास का चिन्ह नहीं है अन्य भाषा। कितना तोड़ मोड़ के पेश करते हैं। और भविष्यवाणी अविश्वासी के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो लिखा है कि जो भविष्यवाणी है वो विश्वासियों के लिए चिन्ह है, अविश्वासी के लिए नहीं। क्योंकि जब कोई भाई और बहन भविष्यवाणी करता है, आप अगर वहाँ जाओगे, अगर कोई भविष्यवाणी करता है तो आप बिना पूछे आप कह सकते हो कि डेफिनेटली ये भाई ये बहन ये प्रभु के लोग ही होंगे, नहीं तो कैसे भविष्यवाणी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भविष्यवाणी जो है वो विश्वासी लोग के लिए, क्योंकि अगर कोई विश्वासी, मैं अगर विश्वासी हूँ, अगर मैं आपके कलीसिया में आता हूँ और कोई भाई और बहन भविष्यवाणी करते हैं तो मुझे पता होता है कि ये डेफिनेटली प्रभु की विश्वासी होगी, इसलिए भविष्यवाणी कर रही है। तो ये उनका एक चिन्ह है, ठीक है, जो यीशु मसीह भी कहते हैं। ओके, अच्छा, तो ये जो भविष्यवाणी है उसको लेके भी मिस्टर दानियल गलत शिक्षा दिए हैं, उसके बारे में थोड़ा बोल देता हूँ मैं। वो कहते हैं कि भविष्यवाणी ये नहीं है कि अगले भविष्य में क्या होने वाला है, अगर कोई कहता है वो भविष्यवाणी नहीं है, फ्यूचर इवेंट्स नहीं है वो कहते हैं। वो एक वचन दिखाए थे, ग्रीक शब्द भविष्यवाणी का, प्रोफेसी का, वो ग्रीक शब्द है प्रोफेटेई, PROPHETIAI। प्रोफेटेई का जो ग्रीक मूल शब्द है भविष्यवाणी का, उसका 4 अर्थ है, और 4 अर्थ में से 3 अर्थ है। 3 में से 2 अर्थ जो है वो भविष्यवाणी के बारे में बता रहे हैं कि आप भविष्य में क्या होने वाला है आप कह सकते हो, और एक ही अर्थ है जो कहता है कि, अब मैं इसका आपको बोल रहा हूँ। तो अभी क्या तो गलत शिक्षा देते हैं, उनको जो अर्थ पसंद है उसको पकड़ लेते हैं, कहेंगे कि यही उसका मतलब यही है, दूसरे को छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी ये भविष्यवाणी क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, ये जो प्रोफेटरी है उसका 3 अर्थ है। पहला जो है वो कि प्रोफेसी है। प्रोफेसी का मतलब यू स्पीक समथिंग रिगार्डिंग द कमिंग और फ्यूचर इवेंट्स, आने वाले जो घटनाएं हैं उसके बारे में बोलना प्रोफेसी है। और दूसरा है कि फोरटेल का मतलब भी वही है कि आप आने वाले विषय में आप बातें करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। और एक अर्थ है उसका है फोर्थ टेल, उसको ये मिस्टर दानियल लेते हैं और उसको जबरदस्त पकड़ कहते हैं कि यही सही है, पर मैं कहता हूँ क्या सही है। फोर्थ टेल जो है उसमें लिखा है कि कम्युनिकेटिंग द रेवलेशन, द रिवील्ड रेवलेशन ट्रूथ बाय द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। ऐसा है कि परमेश्वर की जो वचन ऑलरेडी परमेश्वर ने दे चुका है बाइबल में, उस वचन को बोलना ही भविष्यवाणी है। जो द रिवील्ड ट्रूथ जो ऑलरेडी प्रकाशित हो गया है, लोगोस बाइबल जो है वचन है, उस वचन को बोलना ही भविष्यवाणी है। और वो कहते हैं कि भविष्यवाणी का अर्थ है कि प्रचार करना। इससे गलत शिक्षा का हो सकता है। भविष्यवाणी का मतलब प्रचार नहीं, का मतलब प्रचार होता है, भविष्य का मतलब भविष्यवाणी होता है, इसलिए भविष्य कहते हैं। इससे और आपको क्या समझा मैं, एनीवे, पर इसमें एक सच्चाई है। कैसा ना, जब फोर्थ टेल जो होता है उसमें क्या है कि वचन में जो लिखा है उसको ही भविष्यवाणी की दान से बोलना, यह है। जैसे कि हम देखते हैं प्रचार नहीं, पर जैसे कि कोई आदमी एक भविष्यवाणी कर रहा है और वो कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ वचन कहेगा। वचन में जो लिखा है कि वहां पे जो भी उसको मुंह में परमेश्वर देते उस वचन को कह देगा, या तो पदों पर वो कह देगा, वो तो उसको भविष्यवाणी कहते हैं। मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, भविष्यवाणी जो भी होगा वो वचन के अनुसार होना चाहिए। वचन के बाहर में जो भविष्यवाणी है वो भविष्यवाणी नहीं है। तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन है कि भविष्यवाणी का मतलब कि नहीं कि गॉड विल नॉट स्पीक एनीथिंग
कॉन्ट्राडिक्टिंग हिज ओन वर्ड्स, अपनी वचन को विरुद्ध में ऐसा कुछ वचन परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि परमेश्वर ऐसा कहने कि आप उसको खून करा दो, उसको मार दो, ऐसा नहीं कह सकता। परमेश्वर क्या है कि उसको माफ मत करो, ऐसा भविष्यवाणी नहीं आता है, क्योंकि वो वचन के विरुद्ध होता है। तो परमेश्वर जो भी भविष्यवाणी कहते हैं अपनी वचन के अंदर से ही कहते हैं वो, तो उसको कहते हैं फोर्थ टेल। कोई आदमी अगर आत्मा से भर के वचन कहता है, वचन का प्रोफेसी करता है, तो वो फोर्थ टेल है। उसको छोड़ के भी और दो तरह का भविष्यवाणी होता है कि आप आने वाले दिनों में क्या हो सकता है आप कह सकते हो, और क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए, ये भी परमेश्वर बताता है, उसको भविष्यवाणी कहते हैं। तो मिस्टर दानियल राज कहते हैं अगर भविष्यवाणी होता तो लोगों ने कोरोना के बारे में क्यों नहीं बताया? कोरोना आ गया, इतना बड़ा चीज हो गया, परमेश्वर ने उनको क्यों नहीं बताया? अरे भाई, कोरोना के बारे में परमेश्वर ऑलरेडी बोल चुका है। आप लुका की पुस्तक देखिए, उसमें वो क्या कि महामारी आएगा, जो अंतिम दिन में महामारी आएगा, वो ये कोरोना क्या है? महामारी का एक पार्ट है भाई। कोरोना से पहले बहुत सारे महामारी आए थे, पैंडेमिक आए थे, हो गए। तो परमेश्वर बोल चुका है ऑलरेडी कि ऐसा चीज होने वाले अंतिम दिन में, और क्या आपको बार बार बोलता रहेगा ना क्या? तो वो कह चुका है। फिर भी मैं से कहता हूँ, अमेरिका में एक प्रभु के दास है, उनको परमेश्वर सितंबर अक्टूबर में बताए थे कि कोरोना एक शब्द नहीं लिए थे, पर वो कहते कि ऐसा कुछ बहुत बड़ा चीज पृथ्वी में आने वाला है और ऐसा कुछ होने वाला है। तो उसका वीडियो मैं आपको कभी अपलोड करके दूंगा आपको, ठीक है? परमेश्वर बातें करता है, ऐसा नहीं कि बातें नहीं करता है। अगर परमेश्वर बात नहीं करेगा, रास्ता नहीं दिखाएगा, प्रभु कहते हैं कि माय शीप विल हियर माय वॉइस एंड दे विल फॉलो मी, मेरा जो भेड़ है वो मेरे बात को सुनते मेरे पीछे पे। तो अगर हम प्रभु की बातें नहीं सुनेंगे तो हम कैसे पे जा सकते हैं? गॉड स्टिल स्पीक्स टुडे थ्रू प्रोफेसी, थ्रू बाय लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट। प्रभु आज बातें करता है। जैसे परमेश्वर ने पौलुस से बात किया कि आप एशिया में जाके प्रचार मत करो, वो जा रहा था, उसको मना किया। जैसे पौलुस पीतर को परमेश्वर कहते हैं कि आप उनके कॉर्नेलियस के घर में जाओ, तो आज भी प्रभु बात करते हैं किसके घर जाओ, क्या करो क्या मत करो। ये सब एक प्रोफेसी का पार्ट है, डेली लीडिंग है। इसको आप कैसे मना कर सकते हैं? तो आप समझ गए, जो प्रोफेसी का जो शब्द है वो प्रचार नहीं है। अगर प्रचार होता, क्योंकि वचन में लिखा है कि ये लोग कहते हैं कि समय आएगा कि अन्य भाषा और ये भविष्यवाणी लुप्त हो जाएगा, ठीक है? 1 कोरिन्थ 13:8 में लिखा है कि अन्य भाषा प्रोफेसी लुप्त हो जाएगा वो जब यीशु आएंगे। पर ये लोग समझ रहे कि जब बाइबल आ गया तो अन्य भाषा और भविष्यवाणी लुप्त हो गया। अगर आप भविष्यवाणी को अगर प्रचार कहोगे तो इसका मतलब कि प्रचार भी लुप्त हो गया। इसमें यह भी लिखा है कि ज्ञान भी लुप्त हो गया, तो ज्ञान भी लुप्त है, अब कोई ज्ञानी भी नहीं है। तो ये सब गलत इंटरप्रिटेशन है। भविष्यवाणी का मतलब भविष्यवाणी है। क्योंकि आप देखिए, मैं भविष्यवाणी के बारे में आपको थोड़ा बता रहा हूँ। 24 और 25 में एक चीज पौलुस कहते हैं, कहाँ गया वो? यस, परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरे देंगे और परख लेंगे, और उसका मन की भेद प्रकट हो जाएगी। वो कहते हैं अगर कलीसिया में लोग भविष्यवाणी करेंगे, कोई आदमी, साधारण आदमी आ गया, अविश्वासी आ गया, तो उसका मन का, हृदय का बात, गुप्त विषय सब खुल जाएगा। तो मैं कहता हूँ ये जो भविष्यवाणी है उसमें और 2 गिफ्ट मिलता है। वो है वर्ड ऑफ विजडम एंड वर्ड ऑफ नॉलेज, बुद्धि का वचन और ज्ञान का वचन। जब जो वर्ड ऑफ नॉलेज होता है, बुद्धि का वचन होता है, उससे क्या होता है कि एक आदमी का अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, अभी उसके जीवन में क्या चल रहा है, आप जान सकते हो। और ज्ञान, बुद्धि का जो वचन है, वर्ड ऑफ विजडम, जो उसमें आप बता सकते हो कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है, क्या हुआ था, क्या होने वाला है। तो जब एक आदमी आता है और आप उस दान को इस्तेमाल करके उसके हृदय में जो चल रहा है उसको बता देते हो, तो उससे वो क्या होता है कि वो जान जाता है कि उसने लिखा है कि वो नीचे गिर जाएगा और वो मान जाएगा कि आपके बीच में परमेश्वर है। तो भविष्यवाणी से क्या होता है कि आप एक आदमी के भविष्य के बारे में और वर्तमान के बारे में बता सकते हो। इसीलिए उसका हृदय का खुल जाता है, हृदय का गुप्त विषय, मन के भेद सब प्रकट हो जाता है। तो तभी वो कहेगा यार आप कैसे पता, आपको कैसे पता चला मेरे बीच में? बिकॉज ऑफ प्रोफेसी गिफ्ट। तो ये प्रोफेसी द्वारा होता है, भविष्यवाणी द्वारा होता है। अगर आप कहेंगे प्रचार से दिल को छूता है वचन, प्रचार से दिल को छूता है, पर प्रचार से मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरे दिल में क्या चल रहा है कोई नहीं जान सकता, पर मेरे दिल में अभी क्या चल रहा है, क्योंकि वो भविष्यवाणी का गिफ्ट है, वर्ड ऑफ नॉलेज का गिफ्ट होता है। तो इसलिए प्रचार और माने में काफी फर्क है, उसको मत मिलाइए, बहुत गड़बड़ी होता है, ठीक है? अच्छा, अभी पौलुस कहते हैं, हम कहाँ पे थे? 23 पद में थे।
23 पद में वो कहता है, अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब अन्य भाषा में बोलने लगे तो क्या होगा? तो बाहर वाले अविश्वासी जब लोग आएंगे तो क्या वो तुम्हें पागल ना कहेंगे? अगर हम सब कलीसिया में जाएंगे, अगर एक कलीसिया में 40-50 लोग बैठे हैं और हम सब लोग अन्य भाषा में बातें करने शुरू करेंगे तो क्या होगा? अगर कोई अविश्वासी आएगा, कोई नया साधारण व्यक्ति आएगा, देखेगा कि सब अन्य भाषा में बातें कर रहे हैं। और अन्य भाषा क्या होता है? वो परमेश्वर से बातें करने की भाषा होता है, मनुष्य भाषा नहीं है। तो वो कुछ नहीं समझेगा। तो देखता है कि 40-50 लोग ऐसा भाषा कह रहे हैं कि कोई कुछ नहीं समझ रहा है, तो डेफिनेटली क्या कहेगा कि ये लोग पागल हो गए। इसको मिस्टर दानियल क्या कहते हैं? कहते हैं कि भाई जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो पागल है। देखो कितना वो विकृत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब तुम लोग घर में अन्य भाषा ना बोल के सारे कलीसिया इकट्ठा होके तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे तो नया आदमी जब आएगा, नया आदमी की बात करे, अगर कोई नया आदमी नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई वहाँ पे अविश्वासी नहीं है, सब विश्वासी लोग हैं, अगर प्रार्थना अन्य भाषा में करने से प्रॉब्लम क्या होता है? अगर कोई अविश्वासी वहाँ पे नहीं, जितने भी लोग बैठे हैं सब विश्वासी लोग हैं, तो आत्मा में प्रार्थना करने से प्रॉब्लम क्या है? ये कह रहा है कि जब अन्य विश्वासी लोग आएंगे, अविश्वासी लोग आएंगे, साधारण लोग आएंगे, तब प्रॉब्लम होता है। तब ये कहेंगे यार ये क्या भाषा कर रहे हैं, क्या चल रहा है, वो भाग जाएंगे, कहेंगे तुम पागल हो। इसलिए तुम, क्योंकि चर्च में नए लोग आएंगे, प्रभु की वचन से उद्धार पाएंगे, तब चर्च कॉन्टेक्स्ट में, चर्च सेटिंग में आप लोग जब इकट्ठे होते हो तब सब अन्य भाषा में बात मत करो, क्योंकि पागल है। परंतु नीचे कह रहा है कि अगर भविष्यवाणी करोगे तो क्या होगा कि जो नया लोग आएंगे उसका हृदय की भेद खुल जाएगा, मन की भेद खुल जाएगा, तो तब वो जानेगा कि डेफिनेटली अगर परमेश्वर नहीं होता तो मेरे दिल के बात इन लोग कैसे जाने, और वो बच जाएगा। तो ऐसा संतुलन लाने के लिए पौलुस ने ये सिर्फ लेख रहा था। ये नहीं कह रहा था कि आप भविष्यवाणी, ये नहीं कह रहा था कि आप अन्य भाषा में बातें मत करो। ठीक है, अभी खत्म करते हैं वर्स 26। इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए बताओ? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। वो कहते हैं कि अभी देखो, जब आप इकट्ठे होते हो तो हर किसी के पास गाना रहता है, भजन रहता है, किसके पास उपदेश रहता है, किसके पास शिक्षा रहता है, किसके पास अन्य भाषा रहता है, किसके पास अन्य भाषा का अर्थ रहता है। जिसके पास जो रहता है वो आप बताओ। अभी ये नॉर्मल संडे सर्विस बताओ एक तरफ से था कि जब लोग इकट्ठे होते थे तो गाना गाते थे, सब करते। उसके साथ आजकल चर्च में नहीं है, पर उसके साथ वो क्या करने के लिए कहता था कि आप अन्य भाषा बोलो और अन्य भाषा का अर्थ भी वहाँ पे करो। आजकल चर्च में क्या होता है? गाना गाएंगे, वचन देंगे, गवाही होगा, खत्म हो गया। पर पौलुस कहता है कि उसमें अन्य भाषा में रहना चाहिए, अन्य भाषा के अर्थ भी, अन्य भाषा और उसका अर्थ भी रहना चाहिए। सिर्फ अन्य भाषा नहीं, उसका अर्थ रहना चाहिए। तो जब तक हम लोग अन्य भाषा को प्राधान्य नहीं देंगे, इम्पोर्टेंट नहीं देंगे, तो हम उसको चर्च में इस्तेमाल, अब देखिए अगर अन्य भाषा में कोई प्रार्थना करते हैं, दूसरे कोई भाई में उसको अर्थ करता है, तो उससे काफ़ी उन्नति आता है चर्च में, तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो सब कुछ, तो कहता है सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। तो कहता है कि किसी को दिखावे के लिए नहीं, अन्य भाषा भी कहो, वो भी करो, सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। 27, यदि अन्य भाषा की बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोलो और एक व्यक्ति अनुवाद करे। वो कहता है कि अगर आप अन्य भाषा में बातें करते हो तो सब एक साथ शुरू मत हो जाओ, एक एक करके अन्य भाषा में बातें करो और एक व्यक्ति को दो, चांस दो, वो आप जो कह रहे हो एक आराम से एक एक का अनुवाद करे। तभी क्या होगा कि लोग समझे कि आप क्या बोल रहे हो। परंतु यदि करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहो। इसका मतलब अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में रहते हैं। आप निकाल नहीं सकते कि कलीसिया में अन्य भाषा बोलने वाला नहीं है, अन्य भाषा बोलने वाला है। अगर आप कहते हो नहीं है तो आप गलत हो। तो पौलुस कहता है कि अन्य भाषा बोलने वाले अगर कोई अर्थ करने वाला नहीं होगा तो आप चुप रहो। पर उससे एक बड़ा चीज़ लिखा है वहाँ पे, शांत रहो। और आप इसको पढ़ता हूँ मैं, वर्स 28, और
अपनी मन से और परमेश्वर से बातें करो। इंग्लिश में लिखा है कि स्पीक क्वाइटली टू योरसेल्फ एंड टू गॉड। धीरे धीरे परमेश्वर से बातें करो, धीरे धीरे अन्य भाषा से बातें करो, जिससे किसी को डिस्टर्ब ना हो। जैसे अभी मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा। मैं धीरे बात कर सकता हूँ, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा, ऐसा वो कह रहा था। पर अगर मैं चिल्ला के कहूँ और कोई नहीं समझ रहा तो डिस्टर्ब होता है कलीसिया के अंदर। ठीक है, वर्स 29, भविष्य वक्ताओं में से भी 2 या 3 बोले और शिष्य लोग उनके वचन को परखे, परंतु ओके, तो टूटने में लिखा है कि अगर भविष्य वक्ता है तो एक साथ सब मिलकर भविष्यवाणी मत करो। तो उस कलीसिया में क्या हो रहा था कोरिन्थी में, कि सब दिखाने के लिए अन्य भाषा बातें करते थे, सब भविष्यवाणी करते। अभी मैं भी दिखाऊं कोई कि कलीसिया में क्या होता है कि लोग ना एक भाई और बहन भविष्यवाणी बोलना शुरू कर देते, तो दूसरे बोलना शुरू कर देते, ये बोले तो वो बोलना शुरू करते, दिखावे के लिए। वो बोला तो मैं भी बोलूंगा। तो पौलुस कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को दिखाने के लिए, कंपटीशन के लिए भविष्यवाणी नहीं होने वाला नहीं है। आप क्या करो कि एक को बोलने दो, दूसरा चुप रहे। तो और ऐसे ही नहीं कि आप भविष्यवाणी बोलने के बाद बोलना कि मैं बोल दिया सही है। उसको चेले लोग जो थे उसको क्या कि उसको परखें, उसको परखना चाहिए कि ये जो कह रहा है ये सही है कि नहीं। तो जितने भी भविष्यवाणी है उसको हम परखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बोल दिए और हो गया, ऐसा नहीं है। और याद रखिए, भविष्यवाणी जो है प्राइवेटली नहीं बोलना चाहिए, भविष्यवाणी चर्च के अंदर बोलना चाहिए। चर्च के अंदर में एल्डर्स लोग बैठना जरूरी है, चर्च में मैच्योर लोग बैठना है। आप जो भविष्यवाणी कर रहे हैं उसको वो परखेंगे, उसको जज करें, उसके बाद ही कलीसिया में ग्रहण होगा। आप घर में बैठ के भविष्यवाणी बोल दोगे, मैं बोल दिया हो गया, ऐसा नहीं होता है। प्रोफेसी शुड बी स्पोकन इन द चर्च, नॉट इन योर हाउस। घर में नहीं बोलना है, इन योर हाउस में नहीं करना है। आप प्रोफेसी कलीसिया में बोलना है। एवरीबॉडी शुड विटनेस, सबको देखना आप क्या कह रहे हो, सबको परखना है। तो पौलुस भी तुच्छ मत करो, अगर जो अच्छा है उसको पकड़ो, जो बुरा है उसको छोड़ दो। ठीक है, तो भविष्यवाणी जो कहते हैं अगर कुछ बुरा भी कह दिया तो उसको आप गलत मत कहो। हो सकता है वो बुरा कहते तो परमेश्वर कहते ठीक है, वो कहने के लिए सीख रहा है तो आप उसको ग्रहण करो। ठीक है, अच्छा, परंतु यदि तो ये हो गया, परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ऐश्वर्य प्रकाश मिलता है तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीख और सब सीखे और शांति पाए। तो कहते हैं कि अगर आप सब भविष्यवाणी इकट्ठे बोलोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, कौन क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप एक एक करके भविष्यवाणी कहो, जैसे कि सब उसको सीखे और सब शांति पाए, जान सके। ये और 32 पद में कहते हैं कि और भविष्य वक्ताओं की जो आत्मा है, आत्मा भविष्य वक्ताओं की वश में रहता है। तो ऐसा नहीं कि अगर कोई भविष्यवाणी कर रहा है, हो रहा है, मैं बोलते जा रहा हूँ, अब मुझे कोई बात रहा प्रभु कह रहा है तो जो ऐसा नहीं होता है। जिसको पास भविष्यवाणी है उसका आत्मा उसकी वश में रहता है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी नहीं करता, परंतु परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। उसको भी मिस्टर दानियल कहते हैं कि गड़बड़ होता है। जब अन्य भाषा में कहते हैं वो गड़बड़ी करते हैं, ऐसा नहीं है। अन्य भाषा में जो कहते हैं वो गड़बड़ी नहीं करते, पर कहता है कि परमेश्वर ऐसा व्यवस्थित रूप से करने के लिए सिखा रहा है कि जैसे कि कोई आत्मिक दान जो है, आत्मिक दानों में कोई गड़बड़ी ना हो। पर उसको आप अगर तोड़ मोड़ के बातें करो, बोलो कि यार जो अन्य भाषा में कहता है वो गड़बड़ी करते हैं, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। एनीवे, अभी आप फिर देखोगे तो अगर आप 34 से पढ़ोगे, 34 से 38 तक, तो उसमें स्त्रियों के विषय में लिखा है कि उसको आप अभी इंटरप्रेट नहीं करेंगे, आप सीधा चलते हैं 39 को मैं समाप्त कर रहा हूँ। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने के धूम में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। तो कहते हैं कि भविष्यवाणी आप करते रहो, डिजायर टू स्पीक प्रोफेसी, भविष्यवाणी करने के लिए आप इच्छुक रहो, ढूंढो और प्रभु से प्रार्थना करो। और मैं फाइनली कहता हूँ कि अन्य भाषा बोलने से मना मत करो, क्योंकि कुछ लोग ऐसा इस 14 पर्व को ऐसा घुमा के बोलेंगे कि ऐसा लगता है कि अन्य भाषा बोलो ही मत। इसलिए पौलुस फाइनली कहता है कि देख, मैं कहता हूँ अन्य भाषा बोलने के लिए मना मत करो। अन्य भाषा क्या है? 1 कोरिन्थी 14:2 में कि उसको कोई नहीं समझ सकता। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कोई दूसरे मनुष्य की बातें कर सकते हैं, ये भी हो सकता है कि ये दूतों की बातें करता है, ये भी हो सकता है कि वो जो अन्य भाषा कहता है उसको इंटरप्रेट अर्थ किया जा सकता है। 40 पद फिनिश करता हूँ। पर सारी बातें शालीनता और
व्यवस्थित रूप से की जाए। तो कहने का मतलब कि ये जो व्यवस्थित रूप से नहीं था, इसमें जो आत्मिक जो दान उनको कुरिन्थियों लोगों को मिला था उसमें शालीनता नहीं था, सब दिखाने के लिए, अपने बड़ाई करने के लिए कर रहे थे, उसको वो ख़त्म किया, शिक्षा दिया और कहा कि आप उसको ठीक से इस्तेमाल करो, शालीनता रहो, व्यवस्थित रहो, एक डिसिप्लिन से आप इस सारे अन्य भाषा और भविष्य को आप कलीसिया के लिए और खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और सबकी भलाई हो सकता है। 1 कोरिन्थियों 14 नहीं लिखा गया मेरे भाई विश्वासी को मजाक करने के लिए। आप जैसे कहते थे कि टॉन्ट किया, वो सार्कास्टिक था, मजाक कर रहा था, प्रभु पौलुस कभी मजाक नहीं किया विश्वासियों से। ठीक है, ये पहले समझ लो। तो 1 कोरिन्थियों मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं और दिस इज ए काउंटर रिप्लाई